नोएडा प्राधिकरण ने शुरू किया इंटर्नशिप प्रोग्राम। बीटेक, बीकॉम, एमबीए और डिप्लोमा करने वाले छात्र कर सकते हैं अप्लाई। मामूली फीस जमा कर छात्र कर सकते हैं अप्लाई। नोएडा प्राधिकरण और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में ले सकते हैं ट्रेनिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग रहेगी 2 महीने की, वहीं लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग रहेगी 4 महीने की। नोएडा अथॉरिटी और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दोनों के द्वारा इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है और ये कल से इसके फॉर्म ओपन किए जा रहे हैं। लगभग 800 बच्चों का पर ईयर का ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये, और इसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम, प्लानिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, अलग अलग स्ट्रीम्स में जो लोग डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसमें 2 तरह के मॉड्यूल्स होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो अराउंड 2 महीने की रहेगी और एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग जो 4 मंथ्स की रहेगी। नॉमिनल इसके चार्जेस भी रखे गए हैं और इसका पर्पस ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे कॉलेजेस में और जिनको एक फॉर्मल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए ये प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया है। एट द सेम टाइम ऐसे इंटर्न्स के माध्यम से नोएडा अथॉरिटी भी जो वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या जो काम करेंगे वो नोएडा अथॉरिटी भी उसका फ़ायदा उठा। और मैम ये सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो बच्चे आप कह रहे हैं इंटर्न के लिए, तो वो बेसिकली अपने डिस्ट्रिक्ट के ही होंगे या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे इंटर्न कर सकेंगे? देखिए, प्रेफरेबली तो नोएडा के ही रहेंगे, बट वी कैन कंसिडर कि हम एनसीआर में जैसे गाजियाबाद है, यूपी के जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बट प्रायोरिटी वुड भी, देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। लिमिटेड सीट्स रखी हैं तो बट डिपेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर के रहते हैं तो कुछ परसेंटेज हम लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स। देखा जा रहा है कि नोएडा प्राधिकरण लगातार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर रहा है, जो कि पहले जो फिजिकली सर्विस होती थी अब वो ऑनलाइन हो गई हैं। तो ये जो आज कंप्लीशन के बारे में, जो सॉफ्टवेयर में क्या क्या बदलाव करेंगे, क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, तो वो आप ज़रा बताएं। देखिए, नोएडा अथॉरिटी जैसा आपने खुद भी बताया, लगभग सभी सेवाएं ऑनलाइन कर रहा है। सबसे पहली शुरुआत हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी की बेसिक सर्विसेज हैं उनको पूरी तरह से ऑनलाइन किया। जितने भी हमारे मैप्स हैं वो पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिए गए हैं। आज लास्ट लेग ही मैं कहूँगी जो हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट था, जिसमें केवल छोटी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ और इंडस्ट्रीज ऑनलाइन कंप्लीशन जारी होते थे, हर तरह की प्रॉपर्टीज़ का कंप्लीशन सर्टिफिकेट विद इन 3 मंथ्स ऑनलाइन जारी होता। तो प्रयास ये है कि जो लोग चाहे वो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट से लेके उसका ट्रांसफ़र है, उसका नक्शा पास कराना है, उसका कंप्लीशन है, उसका पेमेंट है, उनकी सारी सेवाएं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली हो। तो सभी सर्विसेज में पेमेंट गेटवे भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ERP इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो जो हमारी पेमेंट्स हैं अब वो लाइव बेसिस पे अपडेट भी हो रही है। जितना कम से कम लोगों को आना पड़े, एक तो कोविड के परिप्रेक्ष्य में भी ये महत्वपूर्ण है। एट द सेम टाइम लोग आते हैं, कुछ लोगों को वेट भी करना पड़ता है, कई जगह शिकायतें भी आती हैं। इन सभी फैक्टर्स को एलिमिनेट करने में ये आज का सॉफ्टवेयर जो कंप्लीशन ऑनलाइन किया गया है, ये एक मेजर स्टेप है। मैम, जो बच्चे ट्रेनिंग्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको आगे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी मैम अथॉरिटी में? देखिए, नोएडा अथॉरिटी की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का उनके CV में डेफिनेटली एड अप होगा, और फ्यूचर में जब वैकेंसीज निकलती हैं तो डेफिनेटली जो भी पैनल्स रहते हैं वो ये देखते हैं कि टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।